हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी मोशन। आज हमने पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया है, जो है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की व्याख्या की गई है ना, इसका वेतन कितना होता है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इस टॉपिक को यानी महान्यायवादी को किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो बात करते हैं हम भारत के महान्यायवादी के बारे में। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे मैंने टॉपिक को कवर किया है जो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिले। शुरुआत करते हैं। भारत के महान्यायवादी, इसकी व्याख्या आर्टिकल 76 में किया गया है, अनुच्छेद 76 में किया गया है। अब भारत के महान्यायवादी बनने की योग्यता, सबसे पहले अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले आपको आपकी योग्यता देखी जाती है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है। तो इसकी योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, सबसे पहले भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर में बोल रहा है कि यह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए जी? तो ये होनी चाहिए कि आप हाई कोर्ट में ना 10 वर्ष का वकील हो, 10 वर्ष का अनुभव रखते हो अधिवक्ता की, और हाई कोर्ट में ही ना 5 वर्ष के न्यायाधीश बनने की योग्यता आप में हो, अनुभव हो उसकी, तो आप भारत के महान्यायवादी बनने के योग्यता। अब बात करते हैं कि एक और चीज हो जाता है कि इसमें क्या है कि विधि का दाता हो, कानून का ज्ञाता हो, आपके पास कानून की नॉलेज हो। तो ये हो गई योग्यता के बारे में। अब नियुक्ति कौन करता है भाई? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है जी? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यानी किसके देश के संविधान से लिया गया। कहां से इसकी व्याख्या की गई? तो यह ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया जी? ब्रिटेन से लिया गया, यानी इंग्लैंड से लिया गया। अब वहां के महान्यायवादी और भारत के महान्यायवादी में क्या अंतर है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में क्या होता है ना, यह कैबिनेट का अंग होता है। यह कैबिनेट का अंग होता है, इसको वोट देने की शक्ति प्रदान है। और इसको कैबिनेट, यह जो है भारत में कैबिनेट का अंग नहीं होता है। आपके पास राइट नहीं है कि आप वोट दे किसी के अगेंस्ट। अब बात करते हैं इसका जो कार्यकाल होता है ना, ब्रिटेन में इसका कार्यकाल निश्चित होता है, एक निश्चित अवधि के लिए होता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर भारत में इसका जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, यानी राष्ट्रपति जब चाहेंगे इसको हटा सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अब इसका काम क्या सब होता है जी, यह भी देख लेते हैं। इसका काम क्या होता है? तो यह प्रथम विधि परामर्शदात्री होता है ना। प्रथम यानी पहला कानून, जो भी कानून बनते हैं, कानून में किस तरह का संशोधन होना चाहिए, यानी कानून सही तरीके से है कि नहीं है, इसका परामर्श देने वाला कौन है जी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। दूसरा पॉइंट क्या है जी? राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर सौंपे गए विधिक कार्यों यानी कानूनी प्रक्रिया को करना तथा भारत सरकार को विधि संबंधित सलाह देना, कानून के संबंधी सलाह देना कि आप जो भी कानून बना रहे हैं वो सही में सही है या नहीं, भारत के हित के लिए है या नहीं, राज्य के हित के लिए है या नहीं, इसकी सलाह कौन देता है? भारत का महान्यायवादी देता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि यह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अगर किसी भी राज्य में हाई कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश नहीं है तो उसकी जगह पर यह न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इसको प्राप्त हो सकता है उसके अब्सेंटी में। चलिए, ये तो हो गए इसके कार्य। अब देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो महान्यायवादी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है
यह वह प्रथम व्यक्ति होता है जो किसी सदन का सदस्य हुए बगैर सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। किसी भी सदन का सदस्य, है ना, कोई भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी सदन का सदस्य हुए बगैर यह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। और एक पॉइंट और बन के आता है कि यह किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, परंतु इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। किसी भी सदन को संबोधित करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल के पास है, हाँ, लेकिन इसको मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो ये तो हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि इसको रुपया कितना मिलता, मंथली कितना मिलता। आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेतन की बात करते, काम करेगा तो जी जरूर रुपया तो चाहिए ही, है ना। तो इसका वेतन जो होता है राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जी, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आपको पता है कि यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता है वही अटॉर्नी जनरल बन सकता है। तो राष्ट्रपति यह सुझाव दे रहे हैं कि जितना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है, हम भी उतना ही वेतन अटॉर्नी जनरल को देंगे। तो अटॉर्नी जनरल का वेतन कितना हो गया जी, 2.5 लाख पर मंथ, है ना, 2.5 लाख पर मंथ हो गया। ये तो हो गई वेतन की बात। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है जी। अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल जी। तो क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि वर्तमान के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो यह के वेणुगोपाल। अब पूछा जाता है कि प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन बने थे जी, तो प्रथम अटॉर्नी जनरल बने थे MC सेतलवान, MC सेतलवान। तो ये हो गई टोटल आपके अटॉर्नी जनरल के पॉइंट्स, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया पॉलिटी के एक टॉपिक्स, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। तो इससे क्वेश्चन क्या सब बनता है वो थोड़ा जान लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, किस देश से इसको लिया गया है। अब बात करते हैं कि इनका वेतन क्या है, वर्तमान में कौन है महान्यायवादी, है ना। उसके बाद इसकी सुनवाई जो करता है कहाँ पे करता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सब सारे पॉइंट सब इससे बनकर आते हैं। तो हमने ये देखा, फिर अगले टॉपिक में हम एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।